सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित मौर्य एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं योग दर्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था आस्तिक दर्शन, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले सांख्य दर्शन के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं योग दर्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं योग दर्शन में योग दर्शन कब बना है। तो इसे शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो योग सांख्य दर्शन है उसे निरीश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर को नहीं माना गया है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो योग दर्शन है उसमें जो सांख्य दर्शन में बताए गए 25 तत्व हैं, उसके साथ साथ ईश्वर को भी माना गया है। इसी कारण इसको शेश्वर सांख्य कहा जाता है। अब जो योग दर्शन है उसके प्रवर्तक आचार्य आपके महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो योग दर्शन है उसका निर्माण किया था। अब एक मत ये भी है कि हिरण्यगर्भ योग दर्शन के आदि आचार्य थे। जो योग महर्षि पतंजलि है और जो ये जो हिरण्य गर्भ क्या है, उन्होंने योग दर्शन के आदि आचार्य मतलब सबसे पहले आचार्य हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बताया गया कि पतंजलि मुनि ने क्या किया, हिरण्य गर्भ सूत्रों के आधार पर ही योग दर्शन का निर्माण किया है। तो जो पतंजलि मुनि ने है, उन्होंने क्या किया, हिरण्य गर्भ द्वारा जो सूत्र दिए गए थे उनके आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया था। अब योग दर्शन का परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है, क्योंकि योग दर्शन में क्या है, तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया गया है। तो योग दर्शन में क्या है, तत्व मीमांसा मतलब जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया कि तत्व मीमांसा के बारे में बताया गया है कि तत्वों का ज्ञान ही क्या कराता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। उसके अपेक्षा यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग दर्शन ने क्या किया है, सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा का स्वीकार किया है। यहाँ पे योग दर्शन ने सांख्य दर्शन की तरफ 25 तत्व माना है, परंतु सांख्य दर्शन की अपेक्षा एक 26वां तत्व इन्होंने ईश्वर या पुरुष विशेष को अतिरिक्त माना है। मतलब योग दर्शन में क्या है, 25 तत्व तो माने गए हैं जो कि सांख्य दर्शन ने भी माने हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, एक 26वां तत्व ईश्वर को भी माना है, जिसे हम पुरुष विशेष कहते हैं। ठीक है, इसीलिए एक दर्शन को क्या है, शेश्वर सांख्य कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पतंजलि के अनुसार क्या है, चित्त मतलब जो मन है उनकी वृत्तियों को रोकना ही योग है। मतलब क्या, हम देखते हैं कि जो हमारा मन है, चित्त है, उसमें अलग अनेक वृत्तियां मतलब अलग अनेक 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 क्या है, स्मृतियां आती रहती है, अनेक अनेक भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो उनको रोकना, हमारे मन को स्थिर करना, इसी को पतंजलि के अनुसार योग कहा गया है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग का वर्णन योग दर्शन में मिलता है। तो चित्त वृत्ति निरोध मतलब जो चित्त में अलग अलग वृत्तियां आ रही है उसको निरोध, उसको रोकने के लिए किस अष्टांग योग का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अब योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जिसका रचना काल है 400 ईस्वी पूर्व से पूर्व इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो योग दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको हम योग सूत्र कहते हैं, जिसकी रचना काल हमें 4000 ईस्वी पूर्व से देखी जाती है। इसके बाद योग दर्शन के आचार्य और उसके ग्रंथ के बारे में पढ़ते तो महर्षि जो पतंजलि है, उन्होंने योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र लिखा था, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। अब योग सूत्र पर सबसे प्राचीन जो भाष्य मतलब जो उस पर सबसे प्राचीन भाष्य मिलता है वो वेद व्यास का मिलता है। और इस भाष्य जो ये वेद व्यास द्वारा लिखी प्राचीन भाष्य है, उस पर वाचस्पति ने क्या किया है, बाद में वार्तिक अपनी तैयार की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं योग दर्शन में जो विज्ञान विचु हैं, इन्होंने योग सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। विज्ञान विचु आपको सांख्य दर्शन में भी देखने को मिले थे, उन्होंने भी उस पर एक सांख्य कारिका लिखी थी। ठीक है, अब भोजराज इन्होंने क्या किया, योग सूत्रों पर भोजराज की एक वृत्ति है जिसे हम भोज वृत्ति कहते हैं। और वाचस्पति जो मिश्र है, इन्होंने क्या किया, वेद व्यास द्वारा जो भाष्य लिखी गई थी उस पर उन्होंने एक व्याख्यात्मक रचना की और अपनी वार्तिक प्रस्तुत की थी। अब विज्ञान विचु इन्होंने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक आख्या की रचना की। ठीक है, तो ये सब थे यहाँ तक के उनके आचार्य। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भाष्य है उनके अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वेद व्यास ने भाष्य लिखा था, तो जो भाष्य है वो अनेक प्रकार में पाए जाते हैं, जैसे प्राथमिक भाष्य, द्वितीयक भाष्य और तृतीयक भाष्य। तो जिस भाष्य में मूल ग्रंथ पर टीका की जाती है उसे हम बृहद व्याख्या की जाती है, या फिर उसे ही हम प्राथमिक भाष्य कहते हैं। अब जो छोटी टीकाएं हैं उनको वृत्ति कहा जाता है, और जो जिसमें भाष्य का अर्थ स्पष्ट किया गया हो उसे हम वार्तिक कहते हैं। ठीक है, अब योग सूत्र की हम रचना देखते हैं। तो जो योग सूत्र है उसको 4 पादों में बांटा गया है।
सबसे पहले आपका समाधि पाद होता है जिसमें सूत्र की संख्या 51 है। उसके बाद साधन पाद आता है जिसमें 55 सूत्र की संख्या है। विभूति पाद जिसमें 55 सूत्र की संख्या है तथा कैवल्य पाद जिसमें 34। तो ये पाद की संख्या याद कर सकते हैं। समाधि में 51, उसके बाद साधन में 55, कैवल्य में 34 आपके हो जाते हैं और विभूति में 55। तो इस तरीके से 195 सूत्रों की संख्या देखी जाती है। कहीं कहीं पे इसकी जो सूत्रों की संख्या 194 देखी गई है। ठीक है, अब योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। तो सबसे पहला हम जो सिद्धांत देखते हैं योग दर्शन का, वो होता है अर्थ योग अनुशासनम। मतलब इसमें क्या होता है, योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि योग शास्त्र का आरंभ करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहले जो प्रथम सूत्र दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध या रोकना ही योग कहलाता है। अब द्वितीय देखते हैं तो चित्त वृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो चित्त वृत्ति मतलब किसी भी प्रकार की सोचना समझना या फिर कोई किसी प्रकार की भी हलचल जो हमारे चित्त में मन में होती है उसे हम चित्त वृत्ति कहते हैं। अब जो वृत्ति होती है वो 5 प्रकार की होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं वृत्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक क्लिष्ट वृत्ति और एक अक्लिष्ट वृत्ति। तो जो क्लिष्ट वृत्ति होती है, जिनके जो वृत्तियों के उत्पन्न होने से क्या होता है, मनुष्य का मोक्ष या फिर पुनर्जन्म होता है, उसे क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो जिसके उत्पन्न होने से, जिस वृत्तियों के आने से हमें क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें क्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। और जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म न होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकारों में वृत्ति को बांटा गया है। उसी के बाद वृत्ति की 5 प्रकार भी देखे गए हैं कि प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रमाण वृत्ति में आप देखते हैं कौन कौन से प्रमाण माने गए हैं। विपर्य वृत्ति में मतलब हमारे जो चीज़ दिखता है उससे अलग हमारा, जैसे हम रस्सी को देखकर साफ समझ लेते हैं, यह विपर्य वृत्ति हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। निद्रा वृत्ति में जो हम सोते समय आ जाते हैं या फिर जो हमें पुरानी चीज़ों की याद दिला देते हैं, तो वो उस तरह से स्मृति वृत्ति। तो इस प्रकार से अलग वृत्तियाँ देखी जाती हैं। उसके बाद हम योग दर्शन में प्रमाण वर्णन देखते हैं। तो प्रमाण वर्णन में हमें इसमें क्या है, योग दर्शन में हमें 3 प्रमाण देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों को ही प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। अब हम लोग ने यहाँ तक प्रमुख जो इनके क्या बताए गए हैं कि सिद्धांत बताए गए, उनमें से सबसे पहला सिद्धांत देखा कि जो चित्त वृत्ति को निरोध को ही हम योग कहते हैं। फिर चित्त वृत्ति अक्लिष्ट और क्लिष्ट इस प्रकार से 2 है। उसके बाद 5 वृत्ति बताए गए, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। उसके बाद हम प्रमाण वर्णन देखते तो यहाँ पे सबसे पहले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसको वृत्ति प्रमाण वृत्ति माना गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं योग दर्शन के अनुसार जो ईश्वर है उसकी क्या व्याख्या दी गई है। तो क्लेश के कर्म मतलब जिसके कारण क्लेश उत्पन्न हो, फिर विपाक मतलब कर्म का फल और आशय मतलब कर्म फल से जुड़ी वासना, इन सभी से जो रहित है उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो जिन पुरुषों में हमें क्लेश के कर्म या फिर कर्म का फल या फिर कर्म के फल से जुड़ी वासना ये सब देखने को नहीं मिलती, इन सब से जो पुरुष रहित हैं, इन सब से जो भिन्न है उसे हम ईश्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं समाधि के भेद। समाधि में क्या बताया गया है कि योग दर्शन ने समाधि मतलब समापत्ति के 4 भेद किए हैं। ठीक है, तो समाधि मतलब जो भी हम चित्त वृत्ति के निरोध के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं उसे हम समाधि कहते हैं। तो समाधि 4 प्रकार के बताए गए, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। सवितर्क मतलब जब शब्द और अर्थ का ज्ञान का विकल्प रहता है तो उसे सवितर्क समाधि कहते हैं। निर्वितर्क मतलब जब यहाँ पे विकल्प नहीं पाया जाता तो इसे निर्वितर्क। इसी प्रकार क्या है, अलग अलग समाधि के भी प्रकार देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये समाधि के प्रकार बस आप नाम याद कर ले तो अच्छे रहेंगे। निवर्तक में जब शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता तो उसे उस समाधि को हम निवर्तक समाधि कहते हैं। उसके बाद सविचार समाधि, तो जिस समाधि में क्या होता है, परमात्मा का भान नहीं होता किंतु ज्ञान मात्र का ही ज्ञान होता है। मतलब जैसे हम समाधि में है तो हमें परमात्मा का भान नहीं हो रहा लेकिन उनके होने का ज्ञान मात्र होता है, तो उसे हम सविचार कहते हैं। और निर्विचार में जिस समाधि में क्या होता है, हमें परमात्मा का भान हो जाता है, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 समाधि के भेद देखे गए। अब जैसे कि हम लोग ने प्रारंभ में बात किया था कि चित्त वृत्ति के निरोध के लिए जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। तो अष्टांग योग कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टांग योग कौन से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अष्टांग योग कौन कौन से है। तो 8 अंग जो है यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से 8 जो अंग है अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं, तो वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं यम कौन कौन से। यम क्या होते हैं? 5 होते हैं। इसमें सबसे पहले यम, यम मतलब क्या होता है? जो हम स्वयं के लिए ये नियम बनाते हैं उसे हम यम कहते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये सभी 5 आते हैं, यम 5 होते हैं, ठीक है। जिसमें से अहिंसा, अहिंसा मतलब कहीं पे भी हिंसा, मार काट नहीं करने। सत्य, हमेशा सत्य वचन बोलने का। अनुरुत मतलब झूठे वचन न कहने का। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। तथा अपरिग्रह, धनों का अत्यधिक संचय न करना, मतलब जितना हमें जरूरत हो उतना ही संचय करना। तो ये सभी क्या है? यम हो गए। उसके बाद नियम क्या है? जो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं, जैसे 5 नियम होते हैं। शौच मतलब अपने आसपास साफ सफाई रखना, शौच रखना। संतोष, जितना है उतने में संतोष रखना। तप, हमेशा तप करना। स्वाध्याय मतलब हमेशा जो ईश्वर है उनका ईश्वर का क्या करना? उनको याद करते रहना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की पूजा करना। ये सभी क्या है? सामाजिक द्वारा बनाए गए नियम है, इनका पालन। तो यम हो गया, नियम हो गया। उसके बाद आसन। तो आसन क्या होता है? शरीर को एक स्थिरता देने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसे हम आसन कहते हैं। जैसे स्थिर सुख आसनम। तो आसन के द्वारा क्या होता है? शरीर को निश्चलता, मतलब जो शरीर में हलचल है उसको रोका जाता है, जिसके कारण वृद्धियाँ कम होती है। साथ ही साथ शरीर को सुख की अनुभूति भी होती है, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम देखते हैं। तो श्वास और प्रश्वास की वृक्ष श्रृंखला को हम प्राणायाम कहते हैं। मतलब सांस को सांस लेना, प्रवास करना, इसकी गति को, मतलब कभी सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, इस गति को हम प्राणायाम कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? हमारा मन स्थिर होता है। और जो भी, क्योंकि प्राणायाम किस लिए होता है? जिससे हम जैसे लगातार सांस लेने से क्या होता है? वृत्तियां नई नई उत्पन्न होती हैं। तो उस वृत्तियों को रोकने के लिए हम सांस प्रवास को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने श्वास पे एक तरह से कंट्रोल रखते हैं, जिसके कारण हमें एक तरह की सुख की अनुभूति होती है तथा हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, ठीक है। अब क्या है अगला? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में बताया गया कि जो इंद्रिय होते हैं वो अपने विषयों के साथ संबंध होने से चित्त स्थिति के समान स्थिति होने का प्रत्याहार कहता है। तो क्या होता है? इंद्रिय विजय को, स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। अब जो इंद्रिय है, मतलब जो हमारे हस्त, कर्ण, पाद है, ये सभी क्या है? अपने विषय की ओर बार बार भागते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी चित्त, ठीक है। तो जो चित्त वृत्तियां होती है, तो क्या करते हैं कि इंद्रिय जो है हमारे, जैसे कि कर्ण, हाथ हो गए, तो ये क्या करते हैं? स्पर्श। तो ये सब क्या करते हैं? अपने विषय की ओर। जैसे कर्ण का क्या है? सुनना। तो वो अपने विषय की ओर हमेशा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, रहते हैं। तो उनको अपने विषय को और भागने से और आकर्षित होने से रोकने, मतलब इंद्रियों पे विजय जहाँ पे हम जब चीज को करना चाहे तभी वो उस चीज की ओर आकर्षित हो, इस इंद्रिय विजय की स्थिति को हम प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? जो आवश्यक जो चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती है उसको रोका जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं धारणा। धारणा मतलब जो हमारा मन है उसको किसी एक देश पे बांधना या ध्यान लगाना, उसको धारणा कहते हैं। जैसे हमारा चित्त, मन बार बार यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो उसको किसी एक जगह पे बांध के रखना, उसको हम धारणा कहते हैं। फिर ध्यान के, और धारणा के ज्ञान का एहसास रखना ही ध्यान कहलाता है। जब हम एक जगह पे चित्त को बांध के रखते हैं तो उस जगह का ज्ञान होना, उसको हम ध्यान कहते हैं। अब समाधि क्या होता है? तो समाधि में क्या होता है? ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है, जैसे धारणा के बाद जो हमें ध्यान होता है, तो उस ध्यान में जो ज्ञान हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप में शून्यता हो जाए, तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब जिस स्थान पे हम अपना ध्यान लगाए हैं, तो उसका ज्ञान होने के कारण क्या हो, जो अन्य शरीर है उसका ज्ञान एकदम अंधकार जैसा हो, वहाँ पे कुछ न पता चले। जहाँ पे हमारा ध्यान है सिर्फ वहीं पे हमारे ज्ञान की अनुभूति हो, ऐसे स्थिति को हम समाधि कहते हैं। तो ध्यान, धारणा और समाधि, ये इनको क्या कहा जाता है? संयम कहा जाता है। और जो धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतर योग क्या है, क्योंकि ये शरीर के अंदर किए जाने वाले। और अन्य 5 जो योग है उनको बहिरंग योग कहते हैं। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये क्या है? आपके बहिरंग योग है। और जो ध्यान, धारणा, समाधि, ये अंतर योग है। तो अष्टांग योग कौन कौन से हो गए? यम, जिसमें हम लोग ने 5 देखा कि अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसी के साथ साथ हम लोग ने नियम देखा, जो समाज द्वारा बनाए गए नियम है। शौच, संतोष, तप, फिर
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद हम लोग ने आसन देखा कि एक जगह पे स्थिर रखना शरीर को, और उसके बाद आसन प्राणायाम देखा, श्वास प्रश्वास की गति को विशृंखला को हम प्राणायाम कहते हैं, और प्रत्याहार में जिसमें हम इंद्रियों को अपने विषय से आकर्षित होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग ने देखा। अब इसके बाद हम देखने वाले अष्ट यौगिक सिद्धियाँ क्या हैं। अष्ट यौगिक सिद्धियाँ में योग ने क्या किया है, 8 यौगिक सिद्धियाँ मानी हैं। योग दर्शन ने क्या है, 8 यौगिक सिद्धियाँ मानी हैं, मतलब योग के द्वारा कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व और यत्र कामा वशीत्व। ठीक है, तो ये सारी जो है 8 यौगिक सिद्धियां हैं, जिसमें से अनिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को क्या है, सूक्ष्म कर सकना। जैसे अपने शरीर को हम बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म कर लें, तो ये सारे क्या है, जब हम अष्ट योग करते हैं तो अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धियां हमें प्राप्त होती है, जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है, उसके बारे में बताया गया है कि अनिमा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनिमा प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम शरीर को सूक्ष्म कर सकते हैं। लघिमा मतलब अपने शरीर के बोझ को लघुता कर सकते हैं, उसको लघिमा मतलब बोझ को हल्का कर सकते हैं। साथ ही साथ महिमा मतलब अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। प्राप्ति मतलब इसमें क्या होता है, इष्ट पदार्थ जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। फिर प्राकम्य मतलब इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। वशित्व मतलब जो प्राणी है या फिर जो मनुष्य है उनको अपने वश में कर सकते हैं। ईशित्व मतलब जो हमारे पास ऐश्वर्य है उसका संपादन आदि करने का सामर्थ्य हम ला सकते हैं। और यत्र कामा वसायित्व मतलब जो हमने संकल्प किया है उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अष्टांग योग का पालन करने से ये अष्ट यौगिक सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देना रहेगा कि अष्टांग योग पूछा है कि अष्ट यौगिक सिद्धियां पूछा है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अष्ट यौगिक सिद्धियां क्या होती है, संयम अर्थात ध्यान धारणा समाधि, इन तीनों का ही फल होता है। तो ध्यान धारणा समाधि इन्हें संयम कहा जाता है, और इन्हीं के कारण ही हमें ये अष्ट यौगिक सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, अब योग दर्शन और आयुर्वेद में क्या साधर्मता है उसके बारे में देखेंगे। तो आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों में क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को प्रमाण माना गया है। और आयुर्वेद ने भी क्या बताया कि व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में प्राणायाम द्वारा क्या है, व्याधि की चिकित्सा की जा सकते हैं। और आयुर्वेद ने भी अष्ट सिद्धि और अवधारणा का भी समर्थन किया है। तो ये सभी थे योग दर्शन और आयुर्वेद में साधर्मता। ठीक है, तो ये था हमारा योग दर्शन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि इसने सांख्य के 25 तत्वों के साथ साथ एक 26वां पुरुष विशेष मतलब ईश्वर को भी माना है। उसके बाद से इसके प्रवर्तक आचार्य आपके थे, उसके बाद और सारी चीज़ें परिचय देखा, और इसके प्रमुख जो सिद्धांत है सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। यहाँ तक हमारा योग दर्शन था। नेक्स्ट दर्शन वीडियो में हम वैशेषिक दर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो